अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसका नाम है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेक्शन में हम इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करें। तो ये टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन बराह रास्त आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस देखें, यहाँ से हम इस तरह करते हैं। देखें, ये मेरी मेन शीट है, ये मेन स्टॉक समरी रिपोर्ट है। ये हमारी सेल्स, यहाँ पे हमारी तमाम सेल्स होंगी और यहाँ पे हमारी परचेजेस होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा कोई भी जो शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं, उसमें जो है जब आप कोई क्लोथ्स वगैरह आप सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, उसमें साइज़ होती हैं, पी साइज़, पीपी साइज़, एम जी वगैरह वगैरह। ये तो इसको हम पूरी अपनी एक्सेल शीट में कैसे मेंटेन करें, तो आज हम इसको कम्प्लीटली सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमर मैं ले लेता हूँ, जहाँ पे परचेज़ में आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे कस्टमर मैं ले लेता हूँ, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। ये मैंने कुछ कस्टमर्स ले लिए और प्रोडक्ट कलर जो है ब्लू, रेड और ब्लैक। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ एंट्री कर ली। ये फोर ले लिए, ये 90 ले लिए, ये 67 और 23 और ये 12 ले लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से 34, 56, 70 ये मैंने कुछ यहाँ पे कुछ जो है प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने कुछ एंट्री यहाँ पे पास कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर जैसे मैं ले लेता हूँ कस्टमर या अली, ख़ान और वली, और यहाँ पे मैं ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये मैंने कुछ डमी सा डेटा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या सेल करेंगे, जो पी में मैं देख लेता हूँ, परचेज़ में हमारी पी हमारे पास 90 है, तो यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं। जैसे 10 हम कर लेते हैं या हम 80 कर लेते हैं। ठीक है, पी हम यहाँ पे 5 या पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो इसमें हम इस तरह करते हैं, 2 हम सेल कर लेते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9 और 2 हमने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी की एंट्री फिर बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे समरी स्टॉक में आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह करते हैं, हम सम इफ का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, फिर सम इफ़ जो है हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट में भी आपको यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपने रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो सबसे पहले आपने रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के लिए आपने परचेज ट्रांजैक्शन में आ जाना है और यहाँ से आपने ये रेंज ले लेनी है। इसको लेने के बाद F4 की मदद से आपने इसको लॉक कर लेना है, कॉमा लगा लेना है, फिर आपने क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया देने के लिए आपने समरी स्टॉक में जाना है और यहाँ से आपने ये प्रोडक्ट नेम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद आपने सम रेंज ले लेनी है। सम रेंज के लिए फिर आपने परचेज ट्रांजैक्शन में चले जाना है और यहाँ से आपने पी वाली जो आपका ये सम रेंज है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर F4 की मदद से आपने इसको लॉक कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी अब यहाँ पे आप जो है पेयर हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा पेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ई कॉलम में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आए तो ये हमारे पास ई में है और ये दूसरा जो है ये हमारे पास एफ़ में है। तो हम इस तरह करेंगे कि इस तमाम फार्मूले को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम इसको इधर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, F लगा देंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम F लगा देंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला जो है यहाँ पे भी पेयर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे F के बाद यहाँ पे क्या आएगा, G, तो यहाँ पे हम G लगा देंगे और यहाँ पे भी हम G लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वहाँ का फार्मूला यहाँ पे पेयर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से G यहाँ पे अपने H लगा देना है, H, और यहाँ पे भी H लगा देना। ठीक है, इसके बाद फिर आपने इसको डबल क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे
एच के बाद मेरे ख्याल में आई है, एच और फिर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आई लगा देना है, आई लगा देना है, और यहाँ पे भी आपने आई लगा देना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई के बाद जे आएगा और यहाँ पे हम जे लगा देंगे, यहाँ पे भी जे लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी परचेज़ की जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे मेन शीट में आ चुकी है। अब हमने सेल में लेके आनी है, तो सेल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा हमने यहाँ पे सेल के लिए हमने यहाँ पे जो है दोबारा हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम सेल के लिए फंक्शन को दोबारा यूज़ करेंगे, सम इफ़ लगाएंगे। सम इफ़ के लिए फिर हमारा रेंज क्या होगा, रेंज इस दफ़ा हमारा सेल ट्रांजैक्शन होगा। तो सेल ट्रांजैक्शन से हम यहाँ ये वाली जो है हमारे प्रोडक्ट नेम को उठा लेंगे, F4 की मदद से हम इसको जो है लॉक कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्राइटेरिया हमारा ये वाला, ये हमारा ये सेल हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सम रेंज हमारी कौन सी है, हम जाएंगे सेल्स ट्रांजैक्शन में। सेल ट्रांजैक्शन में जाने के बाद फिर हम किसको लेंगे, पी को, ठीक है। ये हमारी सम रेंज है, तो हम यहाँ से इसको ले लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक आपकी टेबल होगी वहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। F4 की मदद से आपने इसको लॉक कर लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो वहाँ की जो वहाँ का ये हमारा जो एंट्री होगी, यहाँ जो आइटम्स होंगी उसका जो आइटम की जो हमने नंबर्स दिए होंगे वो हमें यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे आएँ और इसका सेम तरीके, ये देखें ई है, इसका कॉलम ई है, ये एफ़ है, ये जी है। तो हमें इस तरह बार बार फार्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके जो है कॉलम का जो ये इंडेक्स नंबर है हम इसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम कॉपी कर लेंगे, सेम जैसे हमने परचेज़ में किया है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद हम एफ़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा क्या है, ये एफ़ है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। ये हमारा ई था, ये हमारा एफ़ है, तो हम इस दफ़ा हम जो है इसको यहाँ पे एफ़ देंगे। एफ़ दिया, यहाँ पे भी एफ़, मैंने जस्ट आपने एफ़ लिखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फार्मूला पहले ही आपने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। एफ़ के बाद जी आएगा, तो यहाँ पे आपने जी लगा देना है। जी लगाने के बाद फिर यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे आपने एच ले लेना है और यहाँ पे भी आपने एच लगा देना है, ठीक है। एच लगाने के बाद फिर आपने डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एच के बाद फिर आई लगा देना है, आई लगाने के बाद फिर यहाँ पे भी आई लगा देना। इसके बाद जे लगा देना है, ठीक है। जे लगाने के बाद तो ये हमारा फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास सेल में जस्ट एक ही एंट्री यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्वेटर के लिए एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पे सेल में, तो यहाँ पे वो एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, स्वेटर के लिए मैं अगर परचेज़ में देखूँ तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे हम इसको 3 ले लेते हैं, 2 4 6 7 8 9, ये हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 45 43 45 67, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये एंट्री जो हमने सेल में की थी वो एंट्री यहाँ पे अपेयर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि ये जो हमारे सेल क्वांटिटी है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर माइनस कर देना है कौन से पी वाले को, कौन से पी वाले को, परचेज़ क्वांटिटी वाले को, जस्ट आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस जो क्वांटिटी है वो माइनस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्स
सेल्स हमने 80 किया हुआ है और हमारे पास जो है यहाँ से हम इस तरह करेंगे ना, तो इस तरह कर लेते हैं। जैसे पहले हम परचेज़ को कर लेते हैं, परचेज़ माइनस सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से अपेयर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपने जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये ले लेना है परचेज़ माइनस आपने ले लेना है सेल क्वांटिटी, ठीक है। इसको आपने इंटर कर देना है और फिर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपने एम को ले लेना है, एम को फिर आपने परचेज़ पहले वाले ले लेना है, फिर आपने सेल वाले को ले लेना है, ठीक है। इसको एंटर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सेम इसी तरीके से जी को आपने ले लेना है। जी हमारा परचेज़ क्वांटिटी 67 है माइनस और सेल क्वांटिटी जी हमारा 6 है, ठीक है। इसको एंटर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने जी अच्छा जी हमारा परचेज़ क्वांटिटी में जाना है 23 है, और सेल क्वांटिटी में हमारा जी 9 हमने सेल किया हुआ है, तो और रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास 14 है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह कर लेंगे। एक्स्ट्रा जी हमारे पास जो है परचेज़ में हमारे पास कितना है 12 है और सेल हमने कितना किया है 2 किया है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका बैलेंस हमारे पास अपेयर होता जाएगा। अब अगर आपने लॉन्ग कोट में करना है, जैसे परचेज़ अगर यहाँ पे मैं परचेज़ कर लूँ 100, यहाँ पे 200, सपोज़ 10 10, इन सब में मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं समरी में आ जाऊँ, समरी शीट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 10 आ चुके हैं। अब हमने सेल तो नहीं किया, अभी मैं सेल करता हूँ यहाँ से, तो सेल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मैं कर लेता हूँ 9 मैंने सेल किए, फिर 9 ये मैंने 9 यहाँ पे सेल कर लिया। अब समरी स्टॉक में अगर आप देखें तो आपके पास कितना क्या बचा है, ये आपके पास स्टॉक बचा है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, आपने सेल किया है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने जो स्टॉक है स्टॉक को आप मेंटेन कर सकते हैं एक इजी तरीके से और एक इजीली तरीके से। और आप अपने तमाम जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको एक मैनेज तरीके से आप जो है एक उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। यहाँ से आप सेल एंड परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज हासिल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।